भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय विद्योतमृतं गमय। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरुतं गौरं मुनिनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिकानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम सबके आचार्य की सूक्ष्म उपस्थिति को हम सभी योग साधक भाई बहनों से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आज का सत्र को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप जितने भी भाई बहन बने हुए हैं उन सभी को आज के प्रातःकाल सत्र में हार्दिक अभिनंदन वंदन और इस शिविर को संचालन करने अपने आदरणीय संतवाद जी आदरणीय पूज्य स्वामी आनंद देव जी जिनके अथक पुरुषार्थ से ये शिविर संचालित हो रहा है और कितने को इस शिविर के माध्यम से आरोग्य पा रहे हैं, कितने को लाभ मिल रहा है वो कितना, क्योंकि व्यक्ति एक सीखता है फिर वो दो चार लोगों को बताता है, फिर वो दो चार लोगों को बताता है, तो एक व्यक्ति को सीख जाने से धीरे धीरे कितने लोगों को आरोग्य देता है ये अपने आप में उसको गिना नहीं जा सकता, उसको नापा नहीं जा सकता, अनंत तक चला जाता है, बढ़ते जाता है एक से दो, दो से चार। इस प्रकार से ये शिविर एक अपने आप में अद्भुत है और इस सबके आप लोग साक्षी हैं और आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। या शिविर देखा जाए तो आरोग्य सबसे महत्वपूर्ण जीवन में व्यक्ति को आरोग्य पाना सबसे महत्वपूर्ण। आप खाना कम खा सकते हैं चलेगा, लेकिन आरोग्य कम हुआ इसलिए कहेंगे आरोग्य है तभी जीवन आनंद, तभी उत्साह है, उमंग है, प्रसन्नता है जीवन में, और वही जीवन सुखमय आनंदमय जीवन। नहीं तो व्यक्ति एक सिर्फ जीवन में एक इस धरती में अपने आप को कर बाकी सभी प्राणी जीवन जीते ही मनुष्य के अलावे पशु पक्षी जानवर सब जी रहे हैं, लेकिन उनका जीना भी अलग, लेकिन उसके से अलग मनुष्य का आपको जानता है उत्साह प्रसन्नता के साथ ये तो चलिए स्थिति को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हर दिन
प्रतिदिन की भांति आज हम लोग विशेष रूप से देखा जाए कि हर दिन लोग अलग अलग लोगों को लेते हैं, हर दिन अलग अलग योग शिक्षक, अनुभव योग शिक्षकों का आप लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, आप लोगों को उनको सीखने को मिल रहा है, उनसे देखते आपको सीख रहे हैं। आज हम लोग चलेंगे इनफर्टिलिटी और मूत्र रोग, किडनी, प्रजनन, इसको बाजपन करते हैं, फर्टिलिटी, इसके बारे में विशेष पैकेज है। लेकिन उसके साथ साथ तुम लोग कुछ शरीर को वार्म करने के लिए सभी को अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और योगी सूर्य नमस्कार, फिर आप इससे संबंधित विशेष आसन करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे और उसी के बीच बीच उसकी घरेलू उपचार जानेंगे, कुछ उसकी सावधानी जानेंगे, हर चीज को उसके बीच में जानने का प्रयास करेंगे और हम आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सभी को अपने अपने स्थान पे, मैं भी अपने स्थान पे तैयार हो जाता हूँ, बात बन पाता है। और इस कार्य को करने के लिए देखिए, हर कार्य को करने के लिए कई लोगों की सहायता होती है। पूज्य स्वामी आनंद देव जी इस कार्य को करने के लिए उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, उन सभी का पुनः अभिनंदन करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे में उसको निर्धारण करता है, लेकिन उनके पीछे कितने लोग होते हैं, इसके चलते संपादन होता है, ये कहा नहीं जा सकता है। उसी क्रम में मेरे साथ एक टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं पूज्य स्वामी चंकर देव जी का भी हार्दिक अभिनंदन हमको करा रहे हैं, लेकिन उसके साथ कई लोगों का होता है, आपको कर रहे हैं और मेरे साथ सहयोग दे रहे हैं। पूज्य स्वामी जी का भी पुनः अभिनंदन के साथ चलिए करते हैं योगिन के साथ आज का शुरुआत, प्रातःकालीन योग का शुरुआत। धीरे धीरे शरीर को आत्मोक किया जाता है, शरीर को त्याग किया जाता है। एकाएक आप हर चीज को नहीं कर सकते। जिस तरह से मोटरसाइकिल एकाएक आप पिकअप लेंगे तो आपको ऊपर चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसी तरह इसमें भी। तो आप धीरे धीरे शरीर को त्याग करते हैं। ये योगिन का पहला स्टेप प्रतिदिन होता है, आप इसको जानते हैं, फिर भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि छूटे नहीं। हस्त संचालन, इसका भी नाम जाने। योगिन के पहला स्टेप हस्त संचालन। नंबर 2 पूर्ण हस्त संचालन। इसे हाथ पूरा सीधा और ऊपर जा रहा है, पूरा पैर पीछे नितंब से सटाने का प्रयास, तभी इसका आनंद आएगा। धीरे धीरे तले से फिर धीरे धीरे आप इसको इस पीछे लेंगे। फिर तीसरा जानो संचालन, हाथ कमर पे और पैर को सीने से सटाने का प्रयास है, जितना हो सकता है। ये जानो संचालन। नंबर 4 जानो विकासक, हाथ कमर पे और ऐसे बैठे। इस प्रकार से धीरे धीरे 4 के बाद 5 जांघा विकासक भाग 1, हाथ सामने, धीरे धीरे बैठेंगे। जितने बैठ सकते हैं आप ऐसे ऐसे पूरा बैठ सकते, ऐसे पूरा बैठ जाए। पूरा नहीं बैठ सकते, आधा बैठे। आपने सामान्यता अतिक्रमण नहीं करना है, अति सर्ववर्जित। अपने
शरीर के अनुकूल ऐसे। फिर जांघा विकासक का भाग 2, सांस लेते हुए ऐसे, ऐसे एकदम सहजता के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं। तभी स्थिर सुखम आसन कसते स्थिरता के साथ धीरे धीरे ऐसे। फिर छाती विकासक, सांस लेते हुए पूरा सांस भरेंगे और पीछे झुकेंगे। देखिए सांसों का क्रम, आगे झुके सांस बाहर, पीछे झुके सांस अंदर और बीच में सांस अंदर। फिर त्रिकोणासन, इस प्रकार से हाथ सीधा है, दाहिने हाथ उठाए ऐसे सीधे और बाएं हाथ धीरे धीरे नीचे से ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ऐसे एकदम। ये कायद जब आप कभी किसी को कराएं आगे तो प्रारंभ के दिन एकदम हल्का हल्का धीरे धीरे कराएं, नहीं तो आप ज्यादा तेज करा देंगे तो क्या होगा, उसको पैर में हल्का हल्का दुखेगा। अब कोणासन ऐसे ऐसे ऊपर के हाथ को देखेंगे ऐसे, इस प्रकार से बहुत धीरे। फिर पादहस्तासन, इसमें सांस बाहर, इसमें आप नीचे झुकेंगे सांस बाहर हो जाएगी ऐसे। अब जितना झुक सकते हैं ठोड़ी से सटाने का प्रयास करें सीने को ऐसे। 4-5 बार चलिए। पादहस्तासन एक 4 फुट हो जाता है, अगर धीरे धीरे करें, फास्ट करें तो 2 बार हो जाता है। आप लोग प्रतिदिन करते ही हैं और आप सब बहुत सुंदर करते हैं। ये भी एक अपने आप में अद्भुत है, नहीं तो लोगों को करने में भी क्या कि शुरुआत में समझ नहीं पाते हैं और दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग तो बहुत गंभीर से सीख रहे हैं और आप सबों को एक लगता है एक अच्छे योग्य योग शिक्षकों के द्वारा आप लोगों का प्रशिक्षण हो रहा है। और उसके साथ साथ मुख्यालय से जिन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में पूरा योग को सीखे हैं, वैसे पूज्य स्वामी आनंद जी का आप लोगों को सानिध्य मिल रहा है निरंतर और उनके मार्गदर्शन में शिविर संचालित हो रहा है। इसलिए अपने आप में तो और भी अद्भुत है और उसका लाभ पूरे महाराष्ट्र वासियों को मिल रहा है। उसके साथ साथ बाकी प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, उन सबको मिल रहा है। और योग नृत्य नंबर 12, ये अंतिम वाला। इसमें आपको एक भाग खाली इधर होता है, आगे का भाग एक ही जगह रहता है। ये हो गया योगिन जोगिन के 12 स्वरूप आपको हमने बताने का प्रयास किया। उसमें हम लोग ये प्रयास किए जानने का, उसका क्रम, उसका नाम, उसका विधि और
प्रैक्टिकल किए हम लोग साथ साथ। इसी है कि हर चीज को समग्रता के साथ जानना। ऐसा ना हो कि टुकड़े टुकड़े में जाने, पता चले करने तो जाना है, नाम आ ही नहीं रहा है। हो सके नाम आ गया, गम आ ही नहीं रहा। इसलिए हर चीज को पूरी तरह से समग्रता के साथ जानना। जैसे भोजन करते हैं तो चावल, रोटी, दाल, सब्जी सब समग्रता के साथ खाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी बैठे तो खाली चावल खाए, कुछ देर बैठे तो खाली रोटी खाए, ऐसे सब कुछ खाते हैं एक मिला के समग्रता के साथ। तो चलिए, योगिन जोगिन का हम लोग का हो गया, बहुत सुंदर आप सबों ने किए। अब हम लोग कहेंगे सूर्य नमस्कार, क्योंकि ये भी अपने आप में आप सभी आसन नहीं कर सकते, हर तरह के आपके पास समय कम है, तो अपने आप में सर्वांगीण व्यायाम हो, शरीर के लिए सबसे उपयोगी, और उसको भी 12 आसन में समायोजित किया गया है सूर्य नमस्कार को। तो उसको आपके यहाँ अगर सूर्योदय हो रहा तो सूर्य की ओर मुख करके करने से और लाभ होता है। चलिए करते हैं और इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। दोनों पैर नजदीक रहेगा, नमस्कार मुद्रा नंबर 1, इस प्रकार से नमस्कार मुद्रा। नंबर 2 ऊर्ध्वश्वासन, सांस भरते हुए कमल की पंखुड़ियों की तरह पादहस्तासन। फिर दक्षिण अश्व संचालन देखने पर बैठेंगे, सांस भरते हुए और आसमान को देखेंगे जितना मुड़ सकते हैं कमर। फिर सांस सामान्य करते हुए पर्वतासन, इसमें दोनों पैर की पंजा जमीन पे, आपकी दृष्टि नाभि पे और हाथ की पूरा पंजा जमीन। पर्वतासन। षष्टांगासन, षष्टांगासन में आपको 8 अंग आपके शरीर स्पर्श करता है धरती माता पे। पैर के दोनों पंजा का अगला भाग, फिर घुटने दोनों, फिर हाथ के दोनों, 6 हो गया, ठोडी और सीने, ये 8 जगह स्पर्श करता है, इसलिए षष्टांगासन। फिर भुजंगासन, सांस लेते हुए आसमान को देखेंगे, पूरा ताकत आपके हाथ पे लगता है, पूरा कमर को मोड़ दे जितने मोड़ सकते हैं। फिर पुनः पर्वतासन, सेम विधि उसका है। वाम अश्व संचालन, अभी पैर बदल लिए, दाहिने पैर था अभी बाएं पैर, और ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। ऊर्ध्वश्वासन, फिर नमस्कार मुद्रा। तो चलिए 4-5 बार करते हैं नंबर के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से ये सूर्य नमस्कार हो गया। सूर्य नमस्कार हम लोग किए। देखिए पीछे भी सूर्य दिखाई दे रहा, मैं तो ध्यान नहीं किया कि मेरे पीछे भी सूर्य का बना हुआ है। ये सच्चे सब कुछ एक अद्भुत होते जाता है, बस आप योग के साथ जुड़े, योग में ही सब कुछ समाहित है। तो वो चीज अपने को अपने आप में देखिए, योग
सब तरफ से जोड़ते जाता है व्यक्ति, चारों दिशाओं से, ताकि व्यक्ति अपने आप में अद्भुत लगता है। तो चलिए हम लोग कुछ आप आसन करेंगे। उससे पहले चलिए आपको सूर्य नमस्कार कराए, तो उसी के साथ एक होता है हल्का सा आप लोगों को जानकारी के लिए और उसका परिचय कराते हैं, चंद्र नमस्कार। कि ये भी अपने आप में अद्भुत होता है। कई लोगों ने अलग अलग से कराते हैं, तो आपके पास हल्का सा जानकारी भी हो और एडवांस भी हो, कि आप एक सामान्य योग शिक्षक नहीं, एक उनसे ऊपर के दर्जे का योग शिक्षक बनने वाले अपने आप में विशेष, तो आपके पास विशेष जानकारी भी होगा। तो चलिए 2-3 बार करेंगे चंद्र नमस्कार। वो सूर्य नमस्कार के 12 पोज होते हैं, चंद्र नमस्कार के 14 पोज होते हैं, बस 2 पोज प्लस होते हैं। तो आपको 2 जगह खाली याद रखने हो, उसी में प्लस होते हैं। जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा दोनों का अलग अलग संगम बहुत जबरदस्त होता है। चंद्रमा शीतलता देता है और सूर्य तेज अग्नि देता है, तो अपने आप में दोनों का संगम, इसलिए हम लोग को दोनों को हम लोग इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए चंद्र नमस्कार में सेम सूर्य नमस्कार के 12 पोज आते हैं, 2 पोज प्लस हुआ है। कहां पर हुआ है आप देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2 में देखिए ऊर्ध्वहस्तासन, नंबर 3 पादहस्तासन, फिर नंबर 4 दक्षिण अश्व संचालन, सांस भरते, फिर यहां पर देखिए ये पूरा आपको दाहिने पैर में पूरा दबाव होता है, पीछे बाएं पैर में भी, इसमें पूरा आपके पैर के जंघा मसल्स, पूरा पैर में दबाव होता है, जिसके चलते आरोग्य मिलता है, आरोग्य मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये अर्धचंद्रासन, फिर पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालन। वाम अश्व संचालन के बाद यहाँ पर फिर अभी पैर बदल लिए, यहाँ आपको नमस्कार मुद्रा में कान सटे के ऊपर सीधा, इस प्रकार से देखिए आपको दाहिने पैर में पूरा दबाव और बाएं पैर में भी पूरा आगे का दबाव बना हुआ है। इसे कितने मजबूत होते हैं आपको ही पता चल रहा हो, कितना दबाव जाता है। फिर ये हो गया 13, फिर ये होता है 14। चलिए एक बार दोबारा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए ये आपको हमने परिचय के रूप में कराया, ताकि शीतलता और तेज दोनों को समझ सके हम लोगों ने। तो चलिए हम लोगों सूर्य नमस्कार कर लिए, चंद्र नमस्कार कर लिए, योगिन कर लिए, सबको शरीर का वार्म अप हो गया। तो चलिए आप बैठ के कुछ आसन करेंगे। कुछ प्रतिदिन करने वाले आसन में भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग आज का विशेष आसन करने वाले, बैठ के, पेट के बल लेट के, पीठ के बल लेट के, सभी आसन प्रतिदिन करने वाले आसन में 12 आसन होते हैं। इसमें भी हम लोग लगभग 12-15 आसन करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बैठ के ही शुरुआत करते हैं। बैठ के करने वाले आसन, सबसे पहले हम लोग बैठते हैं वज्रासन में, और
वज्रासन में बैठ के हम लोग करेंगे 2, 3, 5 आसन। मंडूकासन, सशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, योग मुद्रासन, ये सारे आसन बैठ के करने वाले आज का। बाकी प्रतिदिन करने वाले आसन भी आते हैं। तो चलिए, ये इस तरह से बैठा जाता है। देखिए वज्रासन, और वज्रासन में बैठ के हम लोग करेंगे सबसे पहले मंडूकासन। मंडूकासन में देखिए हाथ के मुट्ठी को इस तरह से अंगूठा अंदर हो जाएगा, उससे ऊपर बंद हो गया इस प्रकार से, और इसको नाभि के साइड में लेंगे, पूरा सांस भरेंगे, फिर पूरा सांस बाहर निकाल देंगे। अब आगे झुक जाएंगे। आगे झुकते समय ये ध्यान रहे कितना आप झुक सकते, कोई जबरदस्ती नहीं, धीरे 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 इसको आगे झुका दे। सांस पूरा बाहर होगा, अंदर पूरा सांस खाली। अब ये झुकते समय ये विशेष सावधानी कि आपको कहीं दर्द न हो। उसके साथ साथ आपके नितंब एड़ी से सटा हुआ, ऐसा नहीं कि आप नितंब एड़ी से उठ जाए और आप आगे पूरा झुक जाए, लाभ नहीं मिले। इसके लिए परफेक्ट विधि है कि नितंब एड़ी से सटा हुआ रहे और ऑक्सीजन पूरा बाहर, एक भी अंदर ना हो, और आप झुक जाए। जितने झुक सकते उतना ही झुकें, और दृष्टि सामने हो, आगे की हो, तभी आपकी दबाव होता है। क्योंकि हम लोग आज विशेष आसन कर रहे हैं आपको इनफर्टिलिटी के लिए, नपुंसकता के लिए जिसको कहा जाए, मूत्र रोग के लिए, इसके साथ साथ किडनी, पित्ताशय, प्रजनन, बांझपन सभी के लिए, और फर्टिलिटी के लिए, ये सब समग्रता के साथ कई है कि देखिए आसन में, योग में क्या होता है, एक आसन करते हैं और कई रोगों का समाधान होता है। और एलोपैथिक में क्या होता है, कई दवा खाते हैं, एक रोग का समाधान के साथ साथ साइड इफेक्ट के साथ साथ उपहार में दे जाता है कभी कभी। तो इसलिए देखिए अपने को जानना जरूरी है। चलिए एक बार दोबारा कम से कम 2 राउंड को अवश्य करें। इस प्रकार से पूरा दबाव आपको पेट पे जाता है, आपको पूरा वहां टिश टिश कर रहा, ये आपको अनुभव आएगा। कई किसी पेन की आज इतनी, क्योंकि अपने पाचन क्रिया स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, तभी इससे लाभ मिलता है। कई किसी किडनी, पित्ताशय सारे, जब तक आपको पेट तंत्र सही ना हो तो नहीं मिलेगा। अब इसको बदल के बाएं हाथ नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाहिने, पूरा सांस लिए, पूरा सांस बाहर निकाले और आगे ऐसे ऐसे धीरे 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 सहजता के साथ इस प्रकार से झुकना है, और स्थिर सुखम आसन, स्थिरता के साथ। इसका टाइमिंग कम से कम 1 से 2 मिनट, रोगी व्यक्ति को तो कम से कम 2 मिनट तक रोकने का प्रयास, तब लाभ मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 सेकेंड झुकेंगे और 1 सेकेंड में वापस आ जाएंगे, कहेंगे लाभ नहीं मिला। भैया आपने अगर एक थाली भोजन करते हैं और आपने 1 चम्मच भोजन करेंगे तो पेट भरेगा क्या? नहीं भर सकता। उसी प्रकार इसका डोज है, जैसे अंग्रेजी में एलोपैथिक में 10 mg, 25 mg, 50 mg लिखते हैं, वैसे इसका डोज का एक मात्रा है। फिर हाथ बदल लेंगे, फिर पुनः झुकेंगे ऐसे। तो इसको जानना आवश्यक है, इसका मात्रा को।
नहीं तो फिर आप पता चले आपको ज्यादा मात्रा लेना था और आपने कम मात्रा, और जिसको कम मात्रा लेना उसको ज्यादा लेना, तो भी आप लाभ पूरा नहीं मिलता है। आप चूहा को जितना ढो सकता है वो चूहा ही ढो सकता है, और हाथी जितना ढो सकता है हाथी ढो सकता है। अब हाथी के जैसा चूहा में डाल दिए तो काम नहीं चलेगा, और चूहा के ऐसे हाथ में डाल दिए तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो चलिए ये मंडूकासन के बाद सशक आसन, सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठा और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले चले, और हाथ पूरा जमीन पे और थोड़ी जमीन पे और नितंब एड़ी से सटा हुआ, ये विशेष ध्यान। फिर सांस लेते हुए वापस एक बार पूरा सांस भरे, पूरा सांस बाहर निकालते हुए आगे झुक जाएंगे, और रोक के रखेंगे ताकि आपके पेट में, कमर में सारे जगह दबाव जाएगा, आपको पूरा सांस हो जाए। फिर धीरे धीरे वापस ऐसे साइड से हाथ नीचे। ये तो हो गया आपको मंडूकासन, सशकासन और गोमुखासन। अब जो इनका वेट हल्का सा कम है या संतुलन में है तो पैर ऊपर बैठ सकते हैं, और जिनका वेट ज्यादा है भारी शरीर वाले पैर को साइड में से करते ऐसे, और दाहिने पैर को ऊपर ऐसे। ये प्रतिदिन करने वाले आसन में सम्मिलित है। कहीं किसको देखिए तो ब्रह्म पूज्य स्वामी जी महाराज अथक उनके पूरा परिश्रम, पूरा जीवन का अनुभव, पूरा रिसर्च करने के बाद प्रतिदिन करने वाले आसन में बैठे हैं, और 12 आसन आसन आपको हजारों हो, लेकिन अपने शरीर को आरोग्य देने के लिए मिनिमम कितने आसन करने चाहिए, उसमें से 12 आसन जो आरोग्य व्यक्ति को बनाए रखता है। तो देखिए दाहिने पैर ऊपर तो दाहिने हाथ ऊपर, बाएं हाथ नीचे से, और पीछे इसको पकड़ने का प्रयास, पूरा दबाव जाता है इस प्रकार से। फिर वापस फिर दूसरे साइड से आप पैर बदल दिए, दाहिने पैर पर और बाएं पैर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हाथ पीछे कैसे होता है, कैसे उठा जाता है। देखिए आप आगे का भाग देखिए, पीछे का भाग भी देखिए, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो। दाहिने पैर पे बैठ गए, बाएं पैर उसके ऊपर, तो बाएं पैर ऊपर है तो बाएं हाथ ऊपर से जाएगा और दाहिने हाथ नीचे से, ऐसे हाथ पकड़ में आनी चाहिए। तब बात बनती है कि ये आपको सही कर पा रहे हैं। आपके शरीर आपके अनुसार आपके कंट्रोल में, नहीं तो सोचिए कि आपके कंट्रोल से बाहर हो गया। काहे कि जब व्यक्ति अपने कंट्रोल में रखता है तो सब कुछ ठीक ठाक करता है। जैसे मोटरसाइकिल चला रहे, कार चला रहे, अगर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे ही शरीर भी आपके कंट्रोल से बाहर जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। फिर क्या होगा, एक्सीडेंट कैसे होगा, आपको रोग आ सकता है, आपको व्याधि आ सकते हैं, यही है एक्सीडेंट। तो चलिए उसके बाद वक्रासन कर लेते हैं। ये दंड आसन, इस तरह से बैठा जाता है, उसको बोलते हैं दंड आसन। सीधा बैठते हैं, हाथ कमर साइड और पैर सीधा दंड आसन। दंड आसन में बैठ के दाहिने पैर को नितंब से सटा ली, दाहिने हाथ पीछे ले ली और बाएं हाथ को इसे मोड़ के
अब जितने जो वजन मोटे हैं वो हल्का सा होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप धीरे धीरे करते जाएं तो फिर हो जाएगा। ऐसे घुटने को आपको करना, फिर कंधे के ऊपर से देख लीजिए इस प्रकार से, फिर वापस, फिर दूसरे साइड से जितना हो पा रहा है अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये हो गया वक्रासन। अब योग मुद्रासन। योग मुद्रासन आप देखिए, वज्रासन आप सीधासन में बैठ के भी कर सकते हैं, या आप जिसका पद्मासन लगता है पद्मासन में बैठ के करेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। हाथ नाभि के ऊपर, बाएं हाथ उसके ऊपर देंगे और सांस पूरा भर लिए, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए पेट अंदर चला जाएगा और आप आगे झुक जाए धीरे धीरे। जितना झुक सकते ठोड़ी को जमीन पे सटाने का प्रयास करें, जितना हो जाए। आपको जमीन पे नहीं सटेगा कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे वापस एक बार पुनः करेंगे। वापस ये तो आप हाथ को आगे करके, अब हाथ को पीछे करके करेंगे। हाथ पीछे हो जाएगा। इसका दूसरा पूरा सांस लिए, पूरा सांस बाहर, फिर झुकेंगे। वापस एक बार पुनः ये हो गया योग मुद्रासन। हम लोग कई आसन करते हैं, वज्रासन करेंगे, वज्रासन, फिर मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन के बाद सशकासन कर लिए, सशकासन के बाद गोमुखासन, वक्रासन, योग मुद्रासन। देखिए कितने आसन। वज्रासन में आप देखिए कुछ लोग कहते हैं खाने के बाद कोई आसन नहीं किया जाए, लेकिन एक आसन स्पेशल वज्रासन, भोजन के बाद किए जाने वाला स्पेशल। अब बाकी आसन आप नहीं कर सकते, लेकिन वज्रासन भोजन के बाद किए जाने वाले आसन। जब आप भोजन के बाद वज्रासन करते हैं तो आपके शरीर में पाचन तुरंत एक्टिव हो जाता है और आपको सहायक होता है ताकि आप सही सलामत से बच जाए। आपने जितना खाया उसके लिए भोजन के बाद व्यक्ति को कम से कम 2 से 5 मिनट वज्रासन में बैठने का अभ्यास करना ताकि आपकी पाचन शक्ति, आपके पेट ठीक ठाक रहे, जिससे आपको मूत्र रोग, किडनी रोग, पित्ताशय, प्रजनन, बांझपन, जिसको फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी करते, ये सारे रोग आपको हो, क्योंकि पाचन शक्ति से ज्यादा पेट से ही समग्र चीज धीरे धीरे। तो चलिए हम लोग बैठ के आसन कुछ की, और कुछ हम लोग पेट के बल लेट के करेंगे, कुछ पीठ के बल लेट के करेंगे। उसी से पहले हम लोग एक आसन कर लेते हैं, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन आपको बैठ के इस तरह से, उष्ट्रासन इस तरह से बैठेंगे। अब हाथ को इस तरह से लेंगे,
ऐसे ऐसे ऐसे। फिर धीरे धीरे वापस। चलिए, आप पेट के बल लेट के करेंगे भुजंगासन, मक्रासन और सल्वासन। तो चलिए पेट के बल लेट जाते हैं, फिर करते हैं भुजंगासन। इसमें पेट के बल लेटने में आपको हाथ कंधे के साइड में होगा भुजंगासन। और सांस भरते हुए सिर्फ नाभि तक उठाएंगे अपनी और आसमान को देखेंगे। पैर पीछे नजदीक दोनों होगा, निकट में, और धीरे धीरे सांस लेते हुए आसमान की ओर देखेंगे। ये भुजंगासन का पहला। देखिए पूरा कमर तक नहीं उठा, अभी नाभि तक उठा, एक एक स्टेप। फिर वापस एक बार पुनः अब पूरा उठाएंगे और साइड में देखिए, ऊपर आपके कंधे से ऊपर करके देखिए ऐसे। फिर वापस, फिर दूसरे साइड, दाहिने साइड देखिए, कंधे के ऊपर से पीछे एड़ी का भाव को देखिए ऐसे। ये दूसरा स्टेप। अब इसी में पूर्ण भुजंगासन। तीसरा स्टेप में देखिए, ठुड्डी के नीचे हाथ कर लिए और उसके ऊपर ठुड्डी, और पूरा उठाएंगे कमर तक और पूरा आसमान को देखेंगे सांस भरते हुए ऐसे। पूरा आसमान को देखिए, हाथ पूरा सीधा, पूरा कमर पे दबाव जाएगा ऐसे। धीरे धीरे फिर वापस एक बार पुनः करेंगे ऐसे। फिर वापस इस प्रकार से भुजंगासन। फिर मकरासन कर लेते हैं, आराम करने वाला। ये आराम करने वाला एक अच्छा आसन है। आराम कैसे किया जा सकता है देखिए, ये हाथ को ठुड्डी पर लगा लिए ऐसे। अब इसमें भी ध्यान ये रखा जाता है कि सीधा हो। कुछ लोग इसको मोड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ऐसे, तो उसमें कोई दबाव नहीं जाएगा और वो गलत हो जाएगा, रोंग। ये सीधा रखा जाता है ठुड्डी के जस्ट नीचे, और एक एक पैर को ऐसे नितंब से सटाने का प्रयास जितना हो सकता है ऐसे। फिर दोनों पैर से कर सकते हैं इस प्रकार से, दोनों पैर से किया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे मकरासन, भुजंगासन, सल्वासन, तीनों आसन करेंगे सहजता के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये तो मकरासन, सल्वासन, थाई के नीचे हाथ रखिए और एक एक पैर को उठाएंगे धीरे धीरे। 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे, इसमें 30 डिग्री का कोण, इतना उठाना होता है। फिर दूसरे पैर को, हाथ नीचे रहेगा थाई के नीचे,
आप जब दोनों से सिंगल सिंगल उठा सकते हैं तो प्रयास करें डबल एक साथ उठा लें। ऐसे इस प्रकार से पूरा पूरा एकदम व्यवस्थित। और आपको देखिए आप जैसे इसे आसन करते जा रहे हैं, आपको हमने बताते जा रहे हैं, उसका चैट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ये हो गया सलभासन। सलभासन के बाद हम लोग कुछ पीठ के बल लेट के करने वाले आसन, उसमें आपको हो जाएगा अर्धहलासन, पादवितासन, द्विचक्रिकासन, उत्तान पदासन, अर्ध पवन मुक्तासन, ये सारे। उसके साथ साथ मरकट आसन। तो हम लोग पहले मरकट आसन करेंगे। देखिए मरकट आसन के लिए पूरा सीधी लेट। ये आसन आपको कमर दर्द के लिए बहुत जबरदस्त। और हाथ को साइड में, कंधे के साइड में फैला, हाथ को कंधे के साइड में फैला ली, पैर को दोनों को मोड़ ली और नितंब से सटा दी। मरकट आसन का फिर सांस भरते हुए बाएं साइड झुका दें और दाहिने हाथ के पंजा को देखें, पूरा कमर मुड़ जाएगा और रोक के रखें। ये मरकट आसन का पहला। इतना दबाव जाता है, लोग कहते हैं आसन में ठीक नहीं होता, हम कहते हैं आप करके तो देखें कितने लाभ होता है। वो तो जो करता है वही जानता है। मीठा खाने, गुलाब जामुन खाने से कितना आनंद आता है, जो खाता है वही खाता है। जो नहीं खाता उसको क्या पता कि गुलाब जामुन का आनंद क्या है। फिर दूसरे साइड, दाहिने साइड झुकाए, बाएं साइड की हाथ के हथेली पंजा को देखेंगे तो आपको पूरा मुड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे वापस हर आसन को धीरे धीरे, होले होले, सहजता के साथ और आपके शरीर की सामर्थ्यता के साथ करना आवश्यक। इस प्रकार से फिर दूसरे साइड है कि एक आसन को दो दो बार तो अवश्य करना चाहिए। सीखने के क्रम में भी तभी आप सीख पाएंगे। इसमें कमर पे पूरा दबाव जाता है। ये हो गया पहला पोज। धीरे धीरे अब दूसरा पोज में हाथ ज्यों का त्यों रहेगा। 1 फीट का फैसला, मोटा मोटा एक हाथ, पैर को फैला लिए। एक हाथ फैलाने के बाद आप बाएं साइड झुकाएंगे तो क्या होगा, पंजा पे चला जाएगा घुटना। बस फिर दाहिने हाथ की हथेली को देखिए, ऐसे देखिए घुटने पे पंजा। अब देखिए उससे ज्यादा दबाव हुआ, पहला में हल्का सा दबाव कम हुआ, इस पे दबाव कुछ ज्यादा आ गया। ऐसा ही होता है। धीरे धीरे हम लोग फिर धीरे धीरे वापस। आप जब ये कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कमर दर्द के लिए आपके जो लोगों के लिए हम करा रहे हैं उसमें तो है, लेकिन स्पेशल कमर दर्द के लिए बाकी सब में सहयोग करता है। फिर दूसरे साइड फिर धीरे धीरे वापस। फिर एक बार और कर देंगे, कम से कम 2 राउंड तो आवश्यक, कुछ ही सेकेंड का करें लेकिन 2 राउंड आवश्यक। सीखने के क्रम में आप जो रोगी व्यक्ति को कराएंगे तो उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा।
बिना टाइमिंग का तो होगा नहीं, ताकि योग रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति है और जो स्वस्थ है उनके लिए जीवन पद्धति है। चलिए दाहिने पैर को उठा ले। ये मर्कटासन का तीसरा पोज। दाहिने पैर को उठा के बाएं हाथ की हथेली पे ले गए, दाहिने हाथ पे फिर फिर दूसरी साइड से कर ले। जितना हो सकता है उतना ही करें, लेकिन करें जरूर। अब नहीं तो करेंगे नहीं तो लाभ किसी मिलेगा। ये तो हो गई मर्कटासन। अर्धकोण इसमें दाहिने पैर को मोड़ ले। अब इसमें पूरा उठाना नहीं, सिर को ऐसे नहीं करेंगे, सिर नीचे गिरेगा, ऐसे दबाएंगे। ये हो गया अर्धकोण। अब सिर को उठा ले ऐसे तो आपको पूरा हो जाएगा, इसलिए अर्धकोण आधा उठाते हैं। दूसरे साइड से देखिए ऐसे एक एक पर दबा रहे ताकि आपके पेट में से दबाव हो रहा है। आप इसके साथ साथ दोनों पैर से कर सकते हैं ऐसे और इसमें जोड़ भी सकते हैं। ये अर्धकोण इस प्रकार से एक एक आसन सहजता के साथ हम लोग कर रहे हैं। फिर उत्तान पदासन, एक एक पैर उठाए ऐसे सहजता के साथ 30 मिनट। फिर दोनों पैर को उठा सकते हैं ऐसे। फिर द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग जिसको कहा जाता है, ऐसे एक एक ये आगे फिर ये पीछे। जितने साइकिल आगे गया है उतने बैक भी आना है, तभी बात बनती है। फिर दोनों पैर से भी कर सकते हैं इसे ऐसे। ये तो हो गया। कुछ लेट के आसन हम लेकर आ रहे हैं ताकि आपको सहजता के साथ आप कर सकें। इसके लिए अब हम लोग इसमें पादवृत्तासन भी कर सकते हैं। गोल गोल ऐसे घुमाया जाता है ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे। ऐसे फिर दोनों पैर से एक साथ ऐसे ऐसे। ये हो गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब इसी में आपको लेटे लेटे हम लोग एक और करते हैं। जैसे कोई लेट के भी कर सकता है चक्रासन, और कोई खड़े होके भी कर सकते हैं। तो सब लोग तो नहीं कर पाते हैं, तो चलिए आपको सामूहिकता के लिए लेटे लेटे कर लेते हैं, और जो बच्चे होते हैं खड़े होके कर लेते हैं। ये हो गए चक्रासन। ये आपके कुछ हमने आसन कराए, उसी के साथ आप ये आसन भी कर सकते हैं। कंधा
पैर को नितंब से सटा लिए और एड़ी को हाथ से पकड़ लिए और पेट को ऊपर उठा लिए। वापस। ये तो आपको हमने कुछ बैठ के, कुछ लेट के, कुछ पीठ के बल लेट के, कुछ पीठ के बल लेट के। अब इसके साथ साथ आप एक आसन और कर सकते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन। दो आसन इसके लिए होता है और हलासन, 3 आसन। तो चलिए करते हैं, जो कर पाएंगे वो साथ साथ करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो सर्वांगासन देखिए। सर्वांगासन सब लोग कर सकते हैं, वो दोनों बार में शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों बार में वो सर्वांगासन करके देखिए। सर्वांगासन देखिए, समझता है इसमें सहायता होता है हाथ और पैर से सीधे हो जाते हैं। ये सर्वांगासन। ये तो आपको हमने कुछ बता रहे हैं और चलिए सब कोई करेंगे। जो कर सकते हैं मेरे साथ शीर्षासन करेंगे और जो नहीं कर सकते हैं वो आपको भी हमने बताए सर्वांगासन। ये सर्वांगासन करेंगे। बाकी और जो कर सकते हैं तो शीर्षासन करेंगे। जितना हो सकता है, शुरू में आपको लगेगा कि हम होगा कि नहीं होगा, कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतने करो। ना हो तो भी चिंता करने की बात नहीं है, नहीं तो लोग शुरू में घबरा जाते हैं, क्या पता क्या होगा, डर जाते हैं। तो हो जाएगा, जितना अभ्यास करते जाएंगे तो धीरे धीरे होता चला जाता है। धीरे 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 ये शीर्षासन, इसको कहा जाता है आसनों का राजा। शीर्षासन, जैसे जंगल का राजा शेर, वैसे ये आसनों का राजा शीर्षासन। जो व्यक्ति शीर्षासन कर लिया, सोचिए वो आसनों में पारंगत हो जाएगा, कई आसन कर सकता है। कहे कि ये शीर्षासन कठिन आसन में भी आता है। और इसमें पैर पूरा सीधा, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का शुद्धिकरण, कहे कि हम दिन भर नीचे उतरता रहता है ब्लड, और इससे वापस आने का शुद्धिकरण के लिए आवश्यक हो जाता है। इसीलिए तो इसको कहा गया है आसनों का राजा शीर्षासन। शेर के बल खराब होने वाला, बाकी पैर के बल पर तो आप रखते ही, लेकिन उल्टा। ये हो गया शीर्षासन। फिर धीरे धीरे वापस। ये हुआ आपको शीर्षासन। शीर्षासन के बाद ये आवश्यक हो जाता है हलासन। हलासन, हलासन से पहले सर्वांगासन। हमने फर्स्ट में बताया थे, ये हो गया सर्वांगासन। हाथ केवल कमर पे सहारा देते हुए पैर, दोनों शीर्षासन जिसका ना हो पाए सर्वांगासन है कि दोनों में लाभ बराबर होता है कहा जाता है। लेकिन जो शीर्षासन में जो लाभ मिलेगा वो सर्वांगासन में हल्का सा कम मिलेगा, नहीं तो फिर राजा क्यों कहा जाता है उसको। ये सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद हलासन में जाइए सीधे, जो कर सकते हैं। ये हलासन, हल के समय फिर वापस, फिर आसन के बाद श्रम के बाद कहा जाता है विश्राम आवश्यक होता है। वैसे ही ये आसन श्रम करने के बाद
विश्राम अति आवश्यक हो जाता है, ताकि व्यक्ति जितना एनर्जी खर्च किया वो दुगुना एनर्जी पुनः प्राप्त करे परमात्मा से। तो चलिए कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए श्वासन करते हैं कि आसन के बाद ये करना आवश्यक हो जाता है। अब उसके लिए पूरा शरीर जमीन पे धरती माता की गोद पे लेट जाए, पीठ के बल, हाथ कमर के साइड में, हाथ के हथेली आसमान की ओर, पैर में 1 फीट का फैसला जादू और पूरा शरीर का स्पर्श जमीन पे होगी और 2 से 3 बार लंबे गहरे सांस और लंबे गहरे सांस लेने के बाद धीरे धीरे पूरे शरीर के एक एक भाग को क्या करेंगे, शिथिल कर देंगे पूरी तरह से जमीन पे धरती माता की गोद में शिथिल कर देंगे और धीरे धीरे पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा। तो मोटा मोटा हम नाम लेते जाते हैं, आप उसको शिथिल करते जाए। आंख बंद रखेगा, आंख से देखना नहीं है, आंख पूरी तरह से बंद, इसे मन ही मन देखना होता। तो चलिए पैर के अंगूठा से शुरुआत करते हैं, उसको देखते हैं मन ही मन और उसको शिथिल करते हुए और अंगूठा के बाद पैर की सभी अंगुली को देखें और उसको शिथिल करें। अंगुली के बाद पैर की पूरा पंजा, पूरे पंजा के बाद पैर की एड़ी, इसको भी देखते हुए शिथिल कर देते हैं। फिर पिंडली, पिंडली के बाद घुटने मोटे मोटे बता ताकि कम समय में पूरा हो जाए। घुटने के बाद जांघे, फिर कमर, नाभि, पेट, फिर चेस्ट छाती, हृदय, फिर कंधे, कंधे के बाद बांह, बांह के बाद केवली, हाथ की कलाई और हाथ का पूरा पंजा, अंगुली, सबको देखते हुए मन ही मन देखते देखते उसको शिथिल कर देते और गर्दन, गर्दन के बाद सिर की आँख, कान, नाक, मुंह सबको धीरे धीरे शिथिल कर देते पूरा विश्राम। और ऐसा विश्राम करते करते पूरा शरीर के साथ धीरे धीरे सांसों को भी सामान्य करते, इतना सामान्य करने का प्रयास करें कि आपके नाक के आगे कोई रखा जाए, ऐसा सांस की गति को सामान्य करें। ताकि कहा गया है जो व्यक्ति सांस बहुत कम देता है वो लंबे समय तक जैसे कछुआ 1 मिनट में बहुत 5 बार पी लेता है सांस। तो आप अपनी सांस की गति को जितने कम बार लेंगे उतने अधिक आयु होता है, और जो 1 सेकंड में 1 बार लेता है उसकी आयु और बहुत कम हो जाती है। पूरा शरीर को शिथिल कर दिए। आप जिस प्रकार से 100 होता है 100 की सैया में, वैसे धरती माता की सैया में पूरा शरीर को 100 के समान कर देते हैं। पूरी तरह से सब शिथिल, सांस का भी आवाज पूरी तरह से बहुत नींद हो जाता है।
इस प्रकार से श्वास करने के शरीर की जिस तरह से हम लोग शिक्षित किए थे वैसा ही धीरे धीरे शरीर के एक एक अंग को देखते हुए सजग करते हैं। जैसे शिथिल किए थे वैसे सजगता किया जाता है। आंख बंद, पैर की अंगूठा से शुरुआत करते हैं। पैर शिथिल करना शुरुआत हम लोग वही से किए थे। तो पैर के अंगूठा, फिर पैर की पूरी अंगुली, पंजा, पंजा के बाद एड़ी, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, पेट, नाभि, सीना, हृदय, कंधा, बांह, केहू, कलाई, हाथ की पंजा, अंगुली, फिर कमर की भाग, सिर, आँख, कान, नाक, मुंह सबको देखते सजग, आँख बंद रखी और पूरा धीरे धीरे पूरा शरीर सजग हो गया। और हम लोग ये संकल्प करते जाते हैं कि जहाँ जहाँ आप देखें वहाँ का जो भी व्याधि था उसी संकल्प के साथ उसको स्मरण करें कि वह व्याधि दूर हो रहा। इस संकल्प के साथ सभी को सजग करेंगे पूरे शरीर को और हाथ को ऊपर कर लेंगे, आंख बंद रहेगा और स्पर्शन करेंगे। अब इसके उष्ण को चेहरे पे स्पर्श करें ऐसे इस प्रकार से। फिर आपको खोलेंगे और दाहिने से लेटते हैं, बाएं से ऐसे करवट लेते हुए ऐसे हाथ को दाहिने हाथ से ऐसे किए, सहायता लिए और उठ गए ऐसे और बैठे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ आसन, बहुत आसन होते हैं लेकिन उसमें से मुख्य मुख्य आसन है कि आसन तो आपको हजारों आसन, इतने आसन है कि आप दिन भर करते हैं। लेकिन जो आज के आसन का पैकेज था उसके हिसाब से हम लोगों ने उसमें जो महत्वपूर्ण आसन उसको हम लोगों ने करने का प्रयास किए, उसको सीखने का प्रयास किए, उसको जानने का प्रयास किए और उसका प्रैक्टिकल किए ताकि हम इस व्याधि से मुक्त हो सके उसके। तो चलिए अब हम लोग बैठ जाते हैं कोई एक आसन में और करेंगे प्राणायाम। काहे कि आसन प्राणायाम दोनों का बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो सिर्फ आसन आसन से केवल भी बातें नहीं बनती और केवल प्राणायाम से भी बातें नहीं बनते। दोनों चीज करने होते हैं। जितना आसन का महत्व है उतना प्राणायाम का भी महत्व है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं आसन का अभ्यास कंप्लीट करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो कोई एक आसन, सीधासन, देखिए सीधासन में आप आ जाइए ऐसे, बाएं पैर नीचे उसके ऊपर दाहिने पैर, टखने पे टकना ऐसे, ये तो सीधासन। अब जो इसमें नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते या सुखासन में ऐसे बैठ सकते। जो जनरल व्यक्ति बैठता है सुखासन जिसमें सुख पूर्वक बैठा जाता है, इसमें कोई व्याधि नहीं कि अभ्यास शुरुआत से ऐसे हुआ सीधासन का नहीं। अब जो बैठ सकते हैं युवा आप ऐसे पद्मासन में बैठ ऐसे, ये पद्मासन हो जिस पे आप बैठ सकते हैं उसी में बैठ के आप करें और आप कुछ बातें सुनते चलें। और सबसे प्रथम हस्ती, इसमें 2.5 सेकंड में सांस को अंदर, 2.5 सेकंड में सांस को बाहर, माने 1 मिनट में 12 बार। क्यों कि 5 सेकंड में आपको एक क्रम पूरा हो, तो 5
इंटू 12, 12 25 60, 1 मिनट में 12 बार, तो 5 मिनट करेंगे तो 12 25 60 बार भस्त्रिका। अब इसी को जब जिसके अभ्यास हो जाते लंबे समय से, वो फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फास्ट शुरुआत में ही नहीं करना। फास्ट में क्या होगा, ऐसे ऐसे फास्ट होता है, लेकिन आपको फास्ट शुरुआत में नहीं करना, आपको धीरे धीरे वाले करना। और इसका टाइमिंग 3 मिनट से 5 मिनट कम से कम इसका टाइमिंग है। ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट किए और सोचे कि लाभ नहीं मिल रहा भैया, तो लाभ नहीं मिलेगा, कि इसका एक टाइमिंग है करने का, तो उसको लाभ पाने के लिए आपको कम से कम उतना देर तो करना ही होगा, नहीं तो उससे कम करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना कि हमको कितने देर करने हैं। तो इसके सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 3 मिनट से 5 मिनट तक का भस्त्रिका। चलिए आप करते चले और कुछ बातें सुनते चले, ताकि आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता है। अभी तो कुछ बातें आपको बताए, भस्त्रिका करते करते सुनते चले। जैसे इसमें क्या होता है कि आपको अपने पहले ही बता, इनफर्टिलिटी की बंध्यत्व जिसको कहा जाता है, उसके लिए कुछ औषधि भी होती है। जैसे हम लोग योग प्राणायाम आसन से इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ औषधि का भी सेवन किया जा सकता है और आप इस रोग से निजात पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी औषधि के साथ साथ योग आसन प्राणायाम भी अपने आप महत्वपूर्ण स्थान। तो चलिए इसके लिए आप भस्त्रिका करते करते कुछ आपको, कि हर व्यक्ति सोचता है कि जल्दी ठीक हो, तो उसको जब समग्रता से लेता है, चारों दिशाओं से लेता है, प्रयास करता है, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो आपके हमने आसन बताए, प्राणायाम बता रहे हैं, अब उसके साथ साथ कुछ औषधि माताओं बहनों को, जैसे दिव्य संतति सुधा एक औषधि पतंजलि का, वो टेबलेट 60 आता है एक डिब्बे में। उस टेबलेट को आप सुबह और शाम 2 टेबलेट खाली पेट भोजन करने से पहले, ये माताओं के लिए बता, और 2 टेबलेट रात्रि भोजन से पूर्व। आप इसको गुनगुने पानी माने उषुम पानी में आपको लिया जाता है। ये तो पहला। और दूसरा एक आता है दिव्य नारी सुधावटी, दिव्य नारी सुधावटी, इसका भी 60 टेबलेट। इसको भी आप सुबह और शाम, उसको क्या था, दिव्य संतति सुधा को खाली पेट, इसको खाने के बाद दिव्य नारी सुधावटी, इसको खाने के बाद खाया जाता है। 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट खाने के पहले और खाने के बाद, ऐसा नहीं कि इसको उल्टा, इसलिए इसको ध्यान रखा जाता है। और उसी के साथ दिव्य शतावर चूर्ण भी ले सकते, तो और लाभ मिलेगा। उसको दूध के साथ लेना होता है, 1 चम्मच शतावर
चूर और 1 गिलास दूध के साथ उसको पीना। और उसकी के साथ साथ एक और आया हुआ है अभी, जो बहुत रिसर्च के बाद, बहुत अथक पुरुषार्थ के बाद राज को सौंपे हैं पूज्य स्वामी जी महाराज, पतंजलि न्यूट्रेला, जिसमें आता है वुमेन्स डेली एक्टिव, उसका नाम। ये कैप्सूल होता है, इसको भी खाना खाने के बाद 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम में, तो आपको इसमें और जल्दी लाभ होगा। ये तो हम आपको कुछ औषधि बताते हैं कि आप औषधि से भी इस रोग से निजात आप पा सकते। इसमें भी कई औषधि, उसमें से भी जो मुख्य जो बहुत रिसर्च में सबसे ज्यादा लाभ होता है वैसे औषधि का नाम, ताकि आप इसका लाभ ले सकें। औषधि दवा, आयुर्वेदिक दवा के साथ साथ और भी ले सकते हैं आप। देखिए, दिव्य शिवलिंगी बीज चूर्ण आता है, वो भी ले सकते हैं। दिव्य पुत्र जीवन गिरी आता है, जिसको आप दोनों को मिला, दोनों को 1/4 चम्मच प्रातः खाली पेट तथा रात्रि खाने के 30 मिनट बाद दूध के साथ ले सकते, इसको लिया जाए। या आप दिव्य स्त्री रसायनवटी होता और दिव्य चंद्र प्रभावती, इसको ले सकते हैं गर्म पानी से, गुनगुने पानी से भोजन के बाद, इसको ले सकते। तो इस प्रकार से कुछ औषधि माताओं बहनों के लिए बताए, ताकि क्योंकि इसमें जिसको संतान नहीं होते उनको बहुत कठिनाई, बहुत सामना करना, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि मातृत्व जब आता है, जब गर्भ धारण कर लेते हैं और बच्चा आ जाता है, तब उसका मातृत्व कहलाता है, माता बनते हैं। और जो महिलाएं, जो बहनें माता नहीं बन सकती है, उसकी जीवन कई चीजें, कई लोगों ने ताना मारा, उसे निजात पाने। चलिए, भस्ती का प्राणायाम हम लोग कर रहे थे, उसी बीच हमने ये कुछ औषधि आपको बताने का प्रयास किए, और भस्ती का प्राणायाम को यही विराम देंगे और करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कपालभाति। ये इसका कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट, और 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक किया जाता है। रोग विशेष जिनको ज्यादा दिक्कत है इसमें, उनके लिए तो आधे घंटे तक सुबह, आधे घंटे शाम कपालभाति। तो चलिए कपालभाति करते हैं, इस काम करते हैं। अब देखिए, हाथ खाली है तो इसका भी सदुपयोग कर सकते हैं। जिसको हल्का सा गैस बनता है तो इसे वायु उठाना, और जिसको गैस नहीं बनता है सामान्य, तो ये ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में बैठ सकते, और 1 सेकंड में एक ऐसे 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना। इसमें सांस को बाहर निकालने में आपको ध्यान देना, सांस को अंदर लेने में ध्यान नहीं देना। सांस अंदर स्वतः आ जाए, आपको सिर्फ सांस को बाहर निकालने का प्रयास करना, इसमें विशेष ध्यान। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई ऑनलाइन हो रहा, हम कैसे जाने ये सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है और हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? उसके लिए देखिए, जांच कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में जांच करते थे मैथमेटिक्स, आंसर सही आया कि गलत आया, उसको जांच करके निकाल लेते थे।
ये आंसर सही है। एक भी इधर उधर नहीं, परफेक्ट। 4 है तो 4 ही आने चाहिए उसको जांचने से। तो इसमें भी देखिए, बाएं हाथ को नाभि पे ऊपर पेट पे रखें, दाहिने हाथ को नाक के आगे रखें और सांस को छींकने के लिए से करें, सांस को बाहर निकालें। आप देखिए, सांस आप जब बाहर निकाल रहे हाथ से टकरा पेट अंदर जा रहा है तो सोचिए कि आपका परफेक्ट होगा। यही जांचने का सहज है। तो चलिए इसको कम से कम 5 से 10 मिनट करने का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं और कुछ बातें सुनते चलेंगे, जानते चलेंगे और याद करते चलेंगे। और महत्वपूर्ण लगे कि आप भूलने लायक है उसको नोट भी करते चल रहे हैं आप सब। तो चलिए करते रहे कपालभाति और कुछ बात सुनते रहे, काहे कि सुनना कान से और करना अपने से। आप हम लोग कुछ बातें आपको हमने साझा करते चल रहे हैं, काहे कि सबसे महत्वपूर्ण कपाल। इसको कम से कम 10 मिनट जो व्यक्ति लगातार कर लिया उसको व्याधि रहेगा, उसे व्याधि कहेगा मैं किसके पचड़े में पड़ गया। यहाँ तो संभव नहीं, तो बहुत ठोका है भैया, तुरंत चला जाएगा। इसलिए अपने आप को, आप कुछ लोग सोच रहे हैं हम लोग 10 मिनट कैसे कर पाएंगे, हम लोग का अभ्यास नहीं। देखिए धीरे धीरे करत करत अभ्यास जोरबती हो सुजान रसले आवत जात सिंह पर तुरंत। आप एक बार में 1 मिनट करें कुछ सेकंड को, फिर 1 मिनट करें कुछ सेकंड, ऐसे करते जाएंगे। और हर दिन आज 1 मिनट लगातार, कल 1.5 मिनट लगातार, कल परसों दिन 2 मिनट करेंगे, बस 2 दिन बाद 3 मिनट करेंगे, इससे बढ़ाते जाएंगे 10 दिन 15 दिन आप लगातार बिना रुके बिना विराम किए 10 से 15 मिनट करेंगे। जिस दिन आप 10 से 15 मिनट कर लिए अंदर से आपको परिणाम मिलेगा, अंदर से अनुभूति हुआ शरीर की व्याधि कहाँ जा रहे पता ही नहीं चलेगा, कैसे ठीक हो रहा है पता ही नहीं चलेगा, और कैसे आपको इस रोग से आप निजात पा जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता जाएगा कि रोग से निजात पा जाएंगे और आप अलग ही अनुभूति को। तो चलिए कपालभाति हम लोग कर रहे हैं। और इसी के बीच आपसे आज कुछ अनुभव भी लेंगे और आपका कुछ प्रश्नोत्तर भी लेंगे, ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिल सके और आपको भी जो संशय हो उसका दूर हो सके। चलिए कपालभाति करते रहे और कुछ बातें सुनते। जैसे इसके लिए माताओं बहनों के लिए कुछ घरेलू उपाय हो, जैसे गाय के दूध में शिवलिंगी बीज होता है और खोज के बीज, दोनों को पाउडर को मिलाकर पीने से लाभ होता है, इसमें सहायता देता है, इस रोग से निजात पाता है। या आप गाय के दूध में नाग के सुपर को मिला के पीने से जल्दी गर्भधारण। बाकी तो आपको हमने औषधि बताए, लेकिन ढेर लोग उपचार में जो आपको आसानी से मिल जाता है। कुछ लोग रुक जाते हैं, आप लोगों से पुनः निवेदन कि आप जैसे रुक जाए, थक जाए या दर्द हो, कुछ देर विश्राम देंगे
पुनः चालू करें। जब तक करेंगे नहीं तब तक लाभ नहीं, करेंगे तभी मिलेगा। बिना किए पॉसिबल नहीं, इसलिए करना ही पड़ता। आप मान लिया आपको जाना है आपको जिले से, तो घर से निकलना ही पड़ता है और एक एक कदम चलना ही पड़ता है, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। वैसा ही इसमें भी एक एक कदम एक एक स्टेप करना ही पड़ेगा, तब पहुंच सकते हैं। तो आपको हमने कुछ घेरेलू उपाय किया। चलिए एक दो लोगों का हम लोग अनुभव भी लेंगे और उससे पहले आपको कुछ बात बता देंगे और कुछ प्रश्नोत्तर भी देंगे। आपको पहले बताया कि कई लोगों में उत्सुकता बना हुआ, मेरी समस्याएं दूर नहीं हो, क्या करना हो। कुछ लोगों को लाभ हुआ रहता है योग से, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल व्याधि से जूझ रहे होते हैं। किसी को शादी हुए 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हुए, किसी को 20 साल हो गए और मातृत्व प्राप्त नहीं की, मां बन नहीं सके। तो पुरुष में भी जाता है, महिलाओं में भी जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं में। लोग उसको कई तरह से लोग बोलते रहते हैं। तो उससे निजात पाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे और मातृत्व मां बनेंगे, बच्चे होंगे और उसका लालन पालन करेंगे, उसको देखेंगे और अपना वंश खानदान चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सबके मन में होगी, लेकिन जब मां नहीं बन सकती बहुत अफसोस हो जाता है। बहुत लोग इसमें अपने जीवन लीला समाप्त करते हैं कि मैं मां नहीं बन सकती, क्या इस जीवन का क्या, अपने वंश खानदान समाप्त। और कभी कभी तो कई पुरुष तो कई शादी करने के, क्योंकि पुत्र पाने के लिए, क्योंकि पुत्र के बिना वंश परंपरा समाप्त हो। इसलिए कई लोग इसमें जूझते रहते हैं, लेकिन इसमें जब व्यक्ति को निजात मिल जाता है तो उसको आनंद उत्साह उमंग इतना हो जाता है, मन से पसंद। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाले लोग, आहार दिनचर्या भी बहुत माने। आप सब कपालभाति कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ लोग रुक जाते हैं। वो लोग भी प्रारंभ कर लें। अब इसके लिए माता बहनों के लिए कुछ खाने पीने में भी सावधानी करते हैं, जैसे पथ्य आहार जिसको कहा जाए, जिसको खाना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जी इसके लिए आवश्यक होता है, जैसे पत्ता गोभी हो गया, सलजम हो गया, मूली हो गया, पालक हो गया, गाजर, शकरकंद, चुकंदर, चावल, ओट्स, जौ, लहसुन, बादाम, ये सब आवश्यक होता है खाने में, माने शाकाहार जिसको कहा जाता है। ये आपको हम खाने का। अब इसमें कुछ ध्यान रखा जाता है कि अपथ्य जिसको निषेध किया जाता है, अल्कोहल, जंक फूड, क्रीम, आइसक्रीम, मक्खन, चॉकलेट, ये सब परहेज रखा जाता है कि आहार में भी लोग कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो इसलिए आहार को भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए। कि कई चीज खाते हैं तो उससे भी इस रोग आ जाता है। अब उसी के साथ गर्भवती महिलाओं को, माताओं को
पपीता, आम, अनानास का सेवन उस समय नहीं किया जाता। चलिए आप सब कपालभाति कर बहुत अच्छे से, बहुत उत्साह के साथ कि आप सबों में जानने की, सीखने की ललक हो, कि आप लोग बहुत गंभीर के साथ कर रहे हैं, गंभीरता के साथ कर रहे हैं। चलिए और 2 मिनट कपालभाति कर लेते हैं, बिना विराम दिए। जो रुक गए पुनः चालू कर लेंगे, कि बिना दिए तो संभव नहीं है कि हम इससे निजात पा सके, इस व्याधि से, व्याधि को दूर कर सके। अब इसमें भी एडवांस, जो लोग कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कर रहे हैं सामान्य व्यक्ति, और जो रोगी व्यक्ति के लिए 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक, और जो 90 समय से जिनका अभ्यास हो गया है महीना दिन कर लिए, वो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाए। सामान्य रूप से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक को 1 मिनट में कितने बार हुआ? 60 बार। 2 मिनट में 120। अगर वही 5 मिनट कर लिया तो 300, 10 मिनट कर लिया 600 बार, और 15 मिनट कर लिया तो 900। और वही व्यक्ति जो स्वस्थ है, जो युवा है, जो यंग है, तो वो फास्ट करेगा तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, और 15 मिनट कर लिया तो 9 मिनट 1800 स्ट्रोक मिल जाएगा। वो आपके अंदर को याद रखेगा, उसको फास्ट 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक दे सकते। ऐसे फास्ट किया जाता। तो चलिए आपको हमने कपालभाति कराते कराते बता रहे हैं। चलिए पैर हल्का सा पैर खोल लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम। क्या होता, बैठे बैठे पैर अकड़ जाता है, उससे भी आपको बैठने में दिक्कत होते हैं। तो चलिए तितली आसन कर लेते हैं, बटरफ्लाई जिसको कहा जाता है, ताकि आपको बैठने में सहायता दे, सहयोग करे ये आसन। जब भी आपको बैठने में अकड़ हो, कहीं पैर में, तो आप तितली आसन, तो इससे आप पूरा लाभ। ये हुआ बटरफ्लाई। फिर पैर सीधा कर लेते हैं, 1-2 पैर का भी कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम। हाथ को साइड में ले लिए, कमर के साइड में, दंडासन जिसको आपको बताए थे हमने, पैर की अंगुली को आगे पीछे इस प्रकार से, फिर पैर पूरा पंजा को आगे पीछे, फिर इसको गोल गोल घुमा लेंगे, फिर दूसरे साइड से, फिर पैर को फैला कर इसे, पैर को ऐसे ऊपर ऐसे, पैर को फैला ले, स्थित होना से ऐसे, इस प्रकार से। कुछ कुछ करा लेते हैं, फिर बैठ जाएंगे और हाथ का कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। अंगूठा एक बार अंदर, एक बार बाहर, ऐसे मुट्ठी बंद, ऐसे गोल गोल घुमा, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ले लेते हैं, फिर साइड से, फिर ऊपर, हाथ कंधे में रखते हुए गोल गोल घुमा ले इसे ऐसे, फिर इसको दूसरे साइड से ऐसे ऐसे, फिर हाथ को घुटने पे रख के कंधे,
ऐसे ऐसे। इस प्रकार से फिर हाथ को ऐसे पकड़ के पीछे ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ऐसे। फिर गर्दन के लिए भी इसे कर लेते हैं, गोल गोल घुमा सकते हैं, आंख बंद करके आंख खोल। तो चलिए आपको हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी करा दिए और बाह्य प्राणायाम, ऊंचाई अग्निसार करते थे। आज के प्राणायाम को आगे बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगता है, प्रतिदिन करते हैं। और एक बार पुनः मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद, सांस पूरा बाहर। 1 मिनट तक रोकने का, शुरू में नहीं होगा, 30 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अब बढ़ाते बढ़ाते इसको 1 से 2 मिनट तक ले जाना। फिर बंद खोलने के बाद सांस ले, ये तो हो गया बाहर। अग्निसार कर लेते हैं, सांस पूरा भरे, सांस को बाहर निकाल देंगे। अब पेट को केवल आगे पीछे, इस प्रकार से एक बार पुनः ये अग्निसार होते हैं। अब गले के लिए हल्का सा कर लेते हैं ऊंचाई। ऐसे इसमें सांस अंदर रोक के रखा जाता है, कण से टकराते हुए सांस अंदर जाता है। ये हो गया आपको ऊंचाई। अब करेंगे हम लोग सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, बाकी सब सहयोग करते हैं, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो है अनुलोम विलोम। है कि इसको आप लेटे लेटे, खटिया पे, पलंग पे लेटे लेटे, जमीन पे लेटे लेटे, जो व्यक्ति बीमार है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो भी कर सकता है। वैसे सबसे पूरा प्राणायाम में मूल में रखा जाता है अनुलोम विलोम। तो चलिए करेंगे दाहिने हाथ से, इसको वायु मुद्रा से भी कर सकते हैं और ऐसे भी खोल के कर सकते हैं। 2.5 से पहले सांस लेना, 2.5 से सांस, इससे आपके ऑक्सीजन के अंदर है और 10 लाख 10 करोड़ 10 लाख 10,000 10 लाख, और इससे आपको जितना ऑक्सीजन अंदर जाना है सारे ऑक्सीजन। तो चलिए सबसे महत्वपूर्ण इसका भी कम से कम 10 से 15 मिनट का अभ्यास आवश्यक है। देखिए 2.5 सेकंड में सांस लेना। देखिए दाहिने हाथ नाक के पहला छेद को बंद कर ले, दाहिने छेद को, यहां से सांस अंदर भरे डायफ्राम में, फिर इसको बंद कर दिए, दाहिने नाक से सांस को बाहर निकाल।
ये क्रम हुआ। फिर दूसरा क्रम में यहां से सांस लिए, फिर इसको बंद किए, दूसरा क्रम। ऐसे करते करते आपको 1 मिनट में 12 बार, तो आप 5 मिनट करेंगे तो 60 बार, 10 मिनट करेंगे 120 बार, और यदि आप 15 मिनट करेंगे तो 170 80 बार। तो इस प्रकार से आपको अनुलोम विलोम करना, और आप कुछ बात सुनते चले, और आपके इसी बीच हम कुछ आप सबों का अनुभव भी लेते रहे, ताकि आप लोगों का अनुभव बाकी लोगों को भी प्रेरणा देगा। क्योंकि आज आप लोगों के साथ साथ सोशल साइट फेसबुक के माध्यम से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि वे सब भी इस शिविर में भाग नहीं ले सकते, समय नहीं मिल पाता, लेकिन फेसबुक के माध्यम से अभी साथ साथ कर रहे हैं। कुछ लोग बाद में करेंगे फेसबुक के माध्यम से देख के, लेकिन कई लोगों को इससे लाभ मिलता है। सोशल साइट से, फेसबुक के माध्यम से व्यक्ति को किसी को सुबह समय नहीं हो पाता है तो दिन में कर लेते हैं, शाम में कर लेते हैं, तो उन सबों का भी अभिनंदन है। काहे कि करना तो पड़े, बिना किए तो काम नहीं होगा। तो चलिए आप सबों का भी कुछ, काहे कि कई दिन इस शिविर का शुरुआत हुए हो चुका है, तो हम चाहेंगे 2-3 लोगों का सिर्फ हल्का सा परिचय हो जाए कि आपको योग करने से क्या लाभ, ताकि इससे बाकी लोगों को प्रेरणा पा सके। तो चलिए एक बार हम अपने जो एडमिन है उनसे अनुरोध करेंगे कि बाकी को परमिशन दे दें कि वो भी अपना अनुभव साझा कर सके, और उसके साथ साथ हम लोग अनुलोम विलोम करते रहेंगे। फिर आपके प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। कुलदीप जी जो ऑपरेटर है, ओम स्वामी जी, ओम को लोगों को परमिशन दे देंगे, ताकि लोग 1-2 लोगों को जिनको विशेष लाभ मिला है वो अपना बात अनुभव साझा करेंगे। फिर 1-2 लोगों को जिनको विशेष हो उनसे उनके प्रश्न भी ले लेंगे जी। तो जिनको प्रश्न, जिनका अनुभव विशेष योग से लाभ मिला है और किन्हीं को इस रोग से ही लाभ मिला है, तो अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। सभी अनम्यूट किया है, सभी को, किसी को कुछ अनुभव हो तो बता सकते हैं। ओम मने चादी शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। योग